हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिवर्स टैरो कार्ड के मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा कार्ड है वो तो सन। अगर ये सन का कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो सन का कार्ड इज नेवर अ नेगेटिव कार्ड। रिवर्स में बस आपको एक मैसेज देने के लिए आता है, कुछ नेगेटिविटी फिर भी होल्ड नहीं करता। तो सन का जब कार्ड रिवर्स में आ रहा है, जब अपराइट में है तो क्या है? इट शोज दैट यू आर अ चाइल्ड लाइक, you enjoy your life, you do whatever you want to do. ठीक है, you know the meaning of life, you have explored the meaning of life, you don't restrict yourself. but जब ये रिवर्स में आता है तो मतलब आप लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं रहे हो, आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्रेक की। जो भी पीरियड है, जो भी काम है टेम्पररी है। ठीक है, मे बी आप स्ट्रेस में हो सकते हो, मे बी आप चीज़ों में ट्राई कर रहे हो, नहीं मिल रहा है आपको रिजल्ट, बट जो भी है टेम्पररी है। और रिवर्स कार्ड आपको क्या समझा रहा है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। कौन से ब्रेक की, कैसे ब्रेक की? ऐसा ब्रेक जहाँ पे आप खुद को समझो, अपनी वो चाइल्ड लाइक हैबिट जो होती है ना, हमारी इनोसेंस, जो चीज़ें हमें करना पसंद होता है। चाइल्ड क्या होता है? कहीं पर भी कभी भी रोना, कभी भी हंसना, कैसे भी बिहेव करना, कुछ भी बोलना। ठीक है, बीइंग अडल्ट हम ये सब नहीं कर सकते, बट हम वो तो कर सकते हैं ना जो हमें पसंद है, हमें बहुत मज़ा आता है करने में, लेकिन हमें लगता है बहुत स्टूपिड है। ठीक है, बट स्टूपिड नहीं है, दैट मेक्स यू हैप्पी। और आपको वही करना है, खुद को एक ब्रेक देना उस मोनोटोनस जिंदगी से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस बीइंग मेच्योर पर्सन से। ठीक है, जो इज ऑलवेज करेक्ट से। मे बी आपके पीपल आर लुकिंग अप टू यू, तो आपको लगता है अरे दे फॉलो मी, या फिर दे लुक अप टू मी, आई एम एल्डर, या फिर आई एम इन दैट पोजिशन, मैं कैसे कर सकता हूँ? बट यू नीड दैट ब्रेक। ठीक है, बिकॉज दैट ब्रेक ओनली विल ब्रिंग द जॉय इन योर लाइफ। बिकॉज रिवर्स कार्ड शोज आपकी लाइफ में वो जॉय नहीं बचा, वो हंसी नहीं बची। मे बी यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, you need to go on a vacation, you need to go on something, meet your old friends, whatever makes you happy, whatever, bring that happiness of child, bring that your old happiness, bring back. ठीक है, ऐसा कुछ जो भी आपकी पुरानी यादें वापस ला दे या आपको पहले की तरह खुश करते, तो डू दैट। ठीक है, कोई गेम हो सकता है आप खेलना चाहते हो, मे बी गली में जाके आप स्ट्रीट मतलब आपके आसपास बच्चे, कुछ उनके साथ कुछ खेलो, छोटे बच्चों के साथ। मे बी यू वांट टू जंप इन द वाटर एंड जस्ट स्प्लैश इट, राइट? मे बी जस्ट वांट टू हैव एक बारिश में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, या बारिश में खुद को कहते हैं ना नहाना, जो भी। बट डू यू डू दैट थिंग्स, बिकॉज वो आपकी लाइफ में एक मोनोटोनस को ब्रेक करेगा। आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आपकी लाइफ में जो एकदम बिल्टअप हो गया है कि लाइफ में इंजॉय नहीं, सब कुछ सही जा रहा हो शायद, बट फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है, वो मज़ा आपकी लाइफ में लाएगा। ब्रेक पे जाओ, खुद पर ध्यान दो, मे बी कोई स्पा में जाओ, वट एवर, बट यू नीड टू डू दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। आपके इनर चाइल्ड को बाहर लेकर आना है। ठीक है, और फील करना दैट यू आर अलाइव। एक वो अलाइव वाली फीलिंग होती है ना, पार्टी करनी है, पार्टी करो, बट ऐसी पार्टी जिसमें हार्म ना हो आपका। आपकी मे बी बिजी लाइफ में आप इतना लॉस्ट हो चुके हो कि कब खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए हो, इंजॉय करना भूल गए हो। पार्टी भी हो रही है तो सिर्फ पार्टीज जो बहुत कहते हैं ना मस्ट वाली पार्टीज होती है जहाँ पे जाना है, बट नॉट द पार्टी वेयर यू एक्चुअली इंजॉय, राइट? कैसे एंजॉय करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट सिट एंड वॉच द अदर किड्स कि हाउ दे आर एंजॉइंग, किस तरह से दे आर जस्ट बेफिक्रे होकर। ठीक है, इनको कोई परवाह नहीं है कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे उन्हें जज कर रहा है। वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, बस ऐसे ही अपनी दुनिया में मस्त होना। इट इज़ नॉट कि सब कुछ छोड़ के अपनी दुनिया में मस्त हो जा, लेकिन थोड़ा टाइम तो आप अपने को दे ही सकते हो। मे बी एन आवर इन अ डे, मे बी अ डे, मे बी अ वीक। ठीक है, जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो दो। और अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा दोगे ना तो आपको ये मोनोटोनस कभी आएगा ही नहीं लाइफ में, राइट? वट यू वॉन्ट टू डू, डांस करना पसंद है आपको, पेंटिंग करना पसंद है आपको, मूवीज देखना पसंद है, वट एवर, किसी के साथ बात करना पसंद है, किसी के साथ जाना है, कोई वेकेशन पे जाना है। और अगर इसके अलावा भी कोई स्टूपिड थिंग है, वो ऐसी क्या स्टूपिड थिंग है कमेंट में भी बताना दैट यू लव टू डू, बट ये आपको करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो सन रिवर्स में आता है उसका ये भी मतलब है कि आप यू स्ट्रगलिंग इन लाइफ। स्ट्रगलिंग मतलब आपको पॉजिटिव साइड समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि
आप थोड़ा पेसिमिस्टिक हो चुके हो। हर चीज़ में आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट पहले आता है कि ये गलत हुआ तो क्या है, बट यू आर नॉट लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ। आपने, और ये इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न कि आपने बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बार बार काम किया है, रिजल्ट नहीं मिला, मिला भी तो उतना नहीं मिला जितना आपने मिला। आपने अच्छे के लिए किया लेकिन रिजल्ट खराब हो गया, आपने कुछ किया उसका उल्टा हो गया, या फिर किसी ने आपको गलत समझ लिया, जिसकी वजह से अब आपका पहला थॉट जो होता है ना कि गड़बड़ ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, बहुत केयरफुल होकर, बहुत कॉन्शियस होकर आप कुछ करते हो। इनफैक्ट इससे ना आप खुद को भी क्वेश्चन करने लगे हो कि आपको क्या करना चाहिए, और जो आप कर रहे हो वो सही भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और जो आप कर रहे हो ना वो बहुत प्रैक्टिकल वे में कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक वे में कर रहे हो, बहुत थॉटफुल होके कर रहे हो, बट आप उसमें एंजॉय नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसे करने में आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन करना ज़रूरी है इसलिए आप कर रहे हो। कुछ भी आप जॉब प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट में हम एंजॉय करते हैं, हम कुछ सीख रहे हैं और हम उसको एक दिल से करते हैं, बट एक प्रोजेक्ट हमें ये डर लग रहा है अरे इसमें कुछ गलत ना हो जाए, फिर मेरे ऊपर कोई बात ना हो जाए, पहले भी कुछ हुआ था जबकि मैंने नहीं किया था, या मे बी आपसे कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से यू मस्ट हैव सीन समथिंग, आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ा था। अब इस बार आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ हो, आपको वो डर भी दिखाता है रिवर्स का। ठीक है, आपको लग रहा है सब कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, गड़बड़ हो सकती है, चीज़ें उतनी सही नहीं जा रही हैं। बट अगेन दिस ऑल्सो रिमाइंड्स यू द सन इज इन द रिवर्स फॉर्म, ये आपको रिमाइंड करते हैं कि जो भी सिचुएशन है सॉरी टेम्पररी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। प्लस यू नीड टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या है, आपको चीज़ों को अगेन अपनी तरह से करना है, उसमें चीज़ों में फन ढूंढना है, मतलब चीज़ों को दिल से करना है। अगर आप ऐसे मेथोडिकल या प्रैक्टिकल या मटेरियलिस्टिक वे में बस करने के लिए करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसका एसेंस खो दोगे, और वो सक्सेस भी नहीं आप इंजॉय कर पाओगे जो शायद आपको करनी चाहिए। सो टेम्पररी है बट डोंट लूज योर हार्ट। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसका रास्ता आप खुद ही ढूंढोगे। डोंट लुक आफ्टर एनीवन, डोंट लुक अप टू एनीवन, किसी को देखो मत, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ऑल द आंसर्स आर विद इन यू, सारे जवाब आपके पास है। जस्ट नीड टू सिट विद योर सेल्फ, यू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। आई एम नॉट आस्किंग टू मेडिटेट, बट हाँ शायद खुद को वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट करो, जो वहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको हैप्पीनेस है, जब आप वो करोगे ना इट विल डेफिनेटली गिव यू द आइडिया कि आपको जो कर रहे हो उसमें आप कैसे आगे बढ़ोगे। करके देखो, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। और जब सन रिवर्स में आ रहा है ना, ये भी बताता है, कभी ये दो चीज़ें बताते हैं, या तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गए बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन गोइंग ऑन जो चल रही है, उसकी वजह से आपका अंडर कॉन्फिडेंस आपका एक लूज हो गया है, एंड आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस में भी आ रहे हो दूसरों के, आप उनकी बात सुन रहे हो, और अगेन पेसिमिस्टिक जो हमने सुना। बट सन रिवर्स में एक चीज़ और भी दिखाता है, आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो। एक तरफ तो हो सकता है कि मे बी आप इतना ज़्यादा खुद सेल्फ डाउट करने लगे कि आपको हर सामने वाले की सारी बातें सही लग रही है। दूसरी तरफ ये भी दिखाता है आप इतना ही ईगोइस्टिक हो गए हो कि आपको अपने अलावा कोई सही लगता ही नहीं है। इनफैक्ट आपने खुद को ही कन्फाइन कर लिया है कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। ना आप किसी की एडवाइस ले रहे हो, ना आपको पसंद आता है किसी की एडवाइस लेना, आप बहुत बार रूड भी हो जाते हो जस्ट बिकॉज यू हैव डन रियली वेल। तो आपको लगता है कि नहीं, मैं जो करूँगा हमेशा सही होगा, या मैं जो करूँगी हमेशा सही ही होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके लिए प्रॉब्लम बाद में आएगी, क्योंकि आप गलती कर भी रहे हो, सामने वाले को पता है तो करेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता आप सुनोगे नहीं। लेकिन अगर आप ओपन एटीट्यूड रखते हो तो क्या होता है ना कि सामने वाला आपको बता सकते हैं कि ये चीज़, शायद उसको उस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं भी हो, कभी कभी कोई चीज़ हमें नहीं दिखती, सामने वाले को पता लग जाती है, तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है और आपको उस गलती से बचा सकता है, और आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी लाइफ में ही बेटरमेंट आएगा। बट उसके लिए आपको ही थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बहुत कहते हैं ना हवा में बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर दूंगी, बट क्या वो एक्चुअली में आप कर सकते हो? अपनी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप कुछ डिलीवर करो तभी उसके प्रोमिसेस करो। बट ऐसा लग रहा है रिवर्स का मतलब ये भी कि बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस तो कर रहे हो बट यू आर नॉट डिलीवरिंग। और रिलेशनशिप में बहुत सारा हो सकता है कि हाँ
कोई इशू नहीं होगा, हम दोनों का रिलेशनशिप हमेशा साथ रहेगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा या फिर मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ। बट रिवर्स का मतलब है कि आपको खुद नहीं पता कि आप कमिटमेंट देने की सिचुएशन में हो भी नहीं, आप फैमिली को कन्विंस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या फिर मे बी आप ट्रूथफुल हो ही नहीं, बस आप उस टाइम बोल रहे हो बिकॉज जस्ट टू मेक दैट पर्सन टू बिलीव इन यू, राइट। सो डोंट बी अनरियलिस्टिक, ठीक है। रिलेशनशिप में अगेन या तो आप बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, या आपका रिलेशनशिप एक मोनोटोनस पोजीशन पर आ गया है, या फिर आप इतना रूड हो गए हो रिलेशनशिप में, ठीक है, एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी रूडनेस, आपकी ईगो की वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, और उसका ब्लेम भी आप खुद नहीं ले रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी गलती, राइट। सो करियर में हमने समझा है कि करियर में भी रीज़न यही हो सकता है, या तो आप बिल्कुल ही सुन नहीं रहे हो, आप या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो इसलिए नहीं पूछ रहे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यू नीड टू चेक, एक रियलिस्टिक चेक की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है आप कहाँ पर हो, क्या सिचुएशन है, एंड जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन। और आपको ना ही तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। प्लस make sure you spend some time with yourself, any case whether you're underconfident, whether you're too confident, but you need to spend some time yourself, थोड़ा सा रियलिटी चेक के लिए। अगर बहुत ज़्यादा हो तो रियलिटी चेक की ज़रूरत है कि आपको इतने कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं, गलती हर कोई करता है और आपसे भी कभी भी गलती हो सकती है, तो बेटर एक्सेप्ट द अदर्स एडवाइजेज ऑल्सो। एंड अगर अंडर कॉन्फिडेंट है तो गो आउट एंड टेक द एडवाइस, एंड थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कर रही हो अच्छा करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहो, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, राइट। सो be realistic about yourself, be confident, find that child in you, ठीक है, वो एक रीजन दैट मेक्स यू हैप्पी, फाइंड दैट रीजन, ठीक है, उस रीजन में टाइम स्पेंड करो, एंड देन यू विल सी कि सब चीज़ों में आपको कैसे अच्छा दिखेगा, कैसे सारी चीज़ें आपको बेटर होती हुई दिखेगी, एवरीथिंग विल अपने आप वो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, जो इम्बैलेंस होगा ना वो बैलेंस होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी जब चेंज होती है ना तो हम अपने आसपास की चीज़ों में भी बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर देते हैं जो कि अननोइंगली होती हैं। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद द सन रिवर्स कार्ड, ठीक है, व्हाट यू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।